समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। आखिर क्या सुधर चुका है बिजाला देव? क्यों हुआ महेशमती का बुरा हाल और किसे महेशमती की कहानी सुना रहा है बिजाला देव? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बाहुबली फ्रेंचाइज की नई कड़ी कई मामलों में एंटरटेनिंग होने वाली है। फिल्म में आपको पुराने हथियारों के साथ नए जमाने का एक्शन देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, इस फिल्म की कहानी की शुरुआत बड़े हो चुके युवा बाहुबली से हो सकती है। युवा बाहुबली असल में दोस्तों महेंद्र बाहुबली और अवंतिका का बेटा है। इस कहानी में युवा बाहुबली अपने ही परिवार की हिस्ट्री को जानेगा और उससे ये सारी बात बताएगा बिजाला देव। असल में बिजाला देव बिल्कुल उसी तरह महेशमती की कहानी युवा बाहुबली को बताएगा जिस तरह से कटप्पा ने बाहुबली को बताई थी। बाहुबली 3 में हमें पता चलेगा फिर बाहुबली और बाहुबली 2 असल में एक कहानी थी जिसे बिजाला देव युवा बाहुबली को सुना रहा था। बिजाला देव महेंद्र और आमरेंद्र की लेगेसी के साथ ही पूरे महेशमती की हिस्ट्री युवा बाहुबली को सुना रहा था। दोस्तों, असल में बाहुबली 3 की शुरुआत में हमें पता चलेगा कि महेशमती में चारों तरफ अकाल आ चुका है। हर जगह गरीबी और चारों तरफ क्राइम बढ़ चुका है। एक वक्त था जब सब महेशमती को एक आदर्श के रूप में देखते थे, पर अब यहाँ पर कोई नहीं रहना चाहता है। महेशमती के लोगों के पास अब ना ही खाने को है और ना ही धन, क्योंकि दोस्तों सारा पैसा महेशमती का नया राजा अपने कब्जे में ले चुका है। बिजाला देव अब राज्य से दूर एक गुफा में रहता है और वो काफी बदल भी चुका है। एक वक्त था जब वो बाहुबली से काफी ज्यादा नफरत करता था और आज एक वक्त है जब उसी के बेटे को वो महेशमती और बाहुबली की वीरता के बारे में बता रहा है। दोस्तों, बाहुबली 3 में हमें पता चलेगा कि युवा बाहुबली के जन्म के दौरान महेशमती और दुश्मन राज्य के बीच बड़ा युद्ध चल रहा था, जिसमें महेंद्र की मौत हो जाती है और महेशमती की कमान दुश्मन राज्य का ही एक मंत्री अपने कब्जे में ले लेता है और खुद को नया राजा घोषित कर देता है। वहीं उसके राजा बनते ही ऐसा लगता है जैसे महेशमती में चारों तरफ अंधेरा छा चुका है। वो काफी क्रूर राजा है, जिस वजह से वो राज्य के लोगों पे काफी ज्यादा जुल्म करता है। वो राज्य का सारा पैसा अपनी शान को बढ़ाने में लगा देता है। इसके साथ ही टैक्स भी दुगना कर देता है, जिससे लोग वक्त पे चुका नहीं पाते हैं, जिस वजह से उनकी प्रॉपर्टी भी राजा के कब्जे में चली जाती है। गरीबी की वजह से लोग एक वक्त का खाना तक ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, पर फिर भी उन सभी लोगों को राजा के कहने पर काम करना पड़ता है और वो भी मुफ्त में, और ऐसा ना करने पर उन्हें मृत्यु दंड तक दे दिया जाता है। असल में इसी कहानी की शुरुआत तब होती है जब जंगल की गुफा में रह रहे बिजाला देव की एक दिन एक लड़की पर नजर पड़ती है जो बिल्कुल बाहुबली की तरह ही दिखता है और जिसे देख बिजाला देव की आंखों में से एक आशा की चमक और चेहरे पे मुस्कान झलकती है। वहीं दोस्तों, बिजाला देव खुश होकर उस लड़के को बाहुबली बुलाने लगता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़का जंगल में आदिवासियों के साथ रहता है और उन्हीं का बेटा भी है। वो किसी बाहुबली को नहीं जानता है। इस बात से हैरान बिजाला देव को जल्द ही समझ आ जाता है कि जिस लड़के को वो असल में अपने सामने देख रहा है वो असल में महेंद्र बाहुबली का बेटा है, यानी कि युवा बाहुबली, जिसका जन्म महेशमती और दूसरे राज्य के बीच चल रहे युद्ध के दौरान हुआ था। युद्ध में सभी मारे गए थे, यहाँ तक कि उसकी माँ अवंतिका भी। बिजाला देव युवा बाहुबली का पीछा करता है और उसका विश्वास जीतने की कोशिश करता है ताकि वो रुके और उसकी बात सुने। बिजाला देव चाहता है कि युवा बाहुबली महेशमती के नए राजा के खिलाफ युद्ध छेड़े और जीतकर महेशमती का नया राजा बन जाए, पर क्योंकि युवा बाहुबली फिलहाल खुद से ही अनजान है और इसीलिए उसके अस्तित्व के बारे में बताने का काम बिजाला देव अपने हाथों में ले लेता है और शुरू करता है महेशमती की कहानी को सुनाने से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है खयाती।